हाँ, ये क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हो गया आपका 9x² प्लस 6xy प्लस कितना y²। तो देखें इसको ना, क्या हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना। तो हमने बहुत सारे आइडेंटिटी इसमें पढ़े हैं और उसमें से कोई एक आइडेंटिटी जो होगी ना इसमें यूज होगा, ठीक है। हाँ, ये इसका लॉन्गेस्ट फॉर्मेट हो गया, एक तरीके से आप कहें तो इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में बना सकते हैं। देखो ये a² जैसा दिख रहा है, ये b² जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं 2ab के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसको कैसे लिखें, जैसे हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। ये जो टर्म है इसका हम करते हैं a², ठीक है, और बीच में हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2, और ये नंबर और ये नंबर को साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि a इंटू बी ऐसा किया जाता है। अगेन उसके बाद में क्या होता है, b का स्क्वायर होता है, ये बन गया आपका b का स्क्वायर, सेम एज इट इज। अब इसमें आते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे तोड़ते हैं। तो हमने इसको क्या किया, ये जो 9x² है, 9x², इसको क्या लिखा जा सकता है, किसका x² लिखा जा सकता है, 9 हो गया आपका 3 और x हो गया आपका x, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये a बना, a क्या बना 3x, a क्या बन गया 3x, ठीक है। अब इस पर आओ, इस पर ये क्या है, ये तो सिंगल y का स्क्वायर है, यानी कि ये y का काम करेगा, ये b का काम करेगा। a की जगह पर कितना बन रहा है 3x और b की जगह में कितना बन रहा है y, a की जगह में 3x, b की जगह में y, और यहाँ को a और b मल्टीप्लाई करना है, a और b मल्टीप्लाई करना है, साथ में अलग से 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो a हो गया आपका 3x, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है y, ये ऐसा आ गया, और साथ में हमने क्या कर दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला तो बताइए हमको, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बन रहा है करके। अब मैच कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये 9x² आ जाएगा, ठीक है। इन नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, ये बन गया 6 x इंटू वाई का xy, यानी कि ये सही लिखा गया है 6xy लिखा गया है। और ये b की जगह में क्या आ गया आपका y², ठीक है। कैसे हमने इसको बनाया, a की पहचान होगी, a कितना आया 3x, b कितना आ गया y, इसलिए हमने a हो गया आपका 3x इंटू बी वाई, और साथ में फॉर्मूले का कितना आ गया 2, फॉर्मूले का 2 आया। तो जैसे ही हम a² प्लस 2ab प्लस b² को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरीके से ये बन गया आपका a कितना 3x, और ये बन गया आपका b कितना y, इसका क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन ये भी इसका आंसर है, लेकिन इसने क्या कहा, इसको फैक्टराइज करके लिखो। जैसे ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होंगे 2, ठीक है। ऐसा भी आपका आंसर सही है, लेकिन फर्दर आप जैसे हमको ये भी पता रहता ना कि जो 2 का स्क्वायर है उसको लिखा जाता है 2 इंटू 2, ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे एक नंबर आ गया कितना 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई 1 टाइम, ठीक है। अगेन 3x प्लस वाई 2 टाइम, इसी का ये मतलब है, ठीक है। जैसे 2 इंटू 2 लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई लिखो या इसका होल स्क्वायर लिखो, ये हमारे पास में आंसर आ गया दिस वन, ओके। समझ में आई बात, यहां से आप इसको मैच कर लेना। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखकर, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखकर आपको समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना है, ठीक है। और फॉर्मूला जरूर आपको लिखना पड़ेगा, जब जब आप फॉर्मूला लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अच्छा, पढ़ा उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, उनको जाना चाहिए ना फिर, ठीक है, उनको जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक रिदम बना रहता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कितना है 4y² माइनस 4y प्लस 1, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगेन अब इसमें माइनस आ गया ना, अगर इसमें माइनस आ गया है तो यहां पर को हम देखो, इसको हम a का स्क्वायर, इसको हम b के स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं, और यहां माइनस है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस पर, माइनस वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बनता है आपका a² माइनस 2ab और साथ प्लस b², ऐसा बनता है, ठीक है। इसको देखते हो, हमको पहले से पता है कि ये वाला फॉर्मूला इस पर लगने वाला है, ठीक है। अगेन अब इसको देखो, ये 2y² है, इसको कैसे लिख सकते हैं
हाँ 4 जो है इसको लिखा जा सकता है 2 और y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और b की जगह में, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का तो हम स्क्वायर लिखें, क्यूब लिखें, पावर 10 लिखें, एज यू विश, तो वो तो 1 ही रहने वाला है ना। तो इसको हमने क्या लिखा, इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है। a हमारे पास में है, b भी हमारे पास में है, ठीक है, a भी है, b भी है, और साथ में हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अपनी ओर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस साइन हमने लगा दिया, ठीक है। ये 2 हमने अपनी ओर से मल्टीप्लाई कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 2y, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। कोई चेंज ही नहीं आया होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये आ गया 4, और साथ में कितना आ गया y आ गया, ठीक है। हाँ, अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका छोटा फॉर्मेट हो गया। ये कैसा हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्मेट हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्मेट को आप स्मॉल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी बन गई, a की वैल्यू बन गई 2y, और b की वैल्यू कितनी बन गई है 1। फॉर्मूला किसका बन रहा है, माइनस का, ये लगा दिया इसका होल स्क्वायर, ये 2 बार आ गए हैं, ठीक है, दिस वन। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 एक बार, और साथ में 2y माइनस 1, ये आ गया आपका 2 बार। इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नो डाउन। हाँ, यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बताएं, यस, रिपीट करें। हाँ, अच्छा, y स्क्वायर पर 100, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, और ये तो हमारा फ्रेंडली है ना, इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी, और साथ में क्या लिख देंगे, a माइनस बी, ऐसा लिख दिया जाएगा। अगेन तो आपको देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख दिया, ये एक ही भूमिका में आएगा, कौन, एक्स, बी, ये है y, और जो 100 है ना, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, ये बन गया आपका 10 का स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर बना दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसको हम ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख देंगे, ए माइनस बी है तो एक्स, एक बार इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन कितना 10, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। बस इतना सा है, नोट करें, नोट डाउन। ये रहेगा आपका आइडेंटिटी नंबर 5। 4 तक हमने इसको बनाए हैं, और उसके बेसिस पर हमने इस पर क्वेश्चन किए। बुक में आपको मिल रही है आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5, और आप इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। अगर आपको एक्स वाई जेड के फॉर्मूले में नहीं लिखना तो a प्लस बी प्लस सी, अगर इसका होल स्क्वायर है तो बिल्कुल आसान है ना। क्या कहता है, इसको आपको लिखना होगा एक बार में, a प्लस बी प्लस सी, यहां लिखेंगे आप a का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे b का स्क्वायर, प्लस क्या लिखेंगे c का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, एक बार 2 इंटू ए बी, अगेन a और b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब b और c को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू बी इंटू सी, बी सी का मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब ए सी का, ऐसा समझ सकते हो, ए बी सी, ए बी सी। एक बार क्या किया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, एक बार में क्या करेंगे 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, एक बार में क्या करेंगे 2 इंटू बी सी, एक बार में क्या करेंगे 2 इंटू सी ए लिखो या ए सी लिखो, अगेन प्लस 2 इंटू ए सी, नोट डाउन। आइडेंटिटी नंबर है 5, ये आपको कुछ आइडेंटिटी आपको गिवन है, इनको आप नोट करेंगे, और हमेशा के लिए रहने वाले हैं। अभी क्लास 9th में आपने ये पढ़ लिया ना, तो यहां से आपको अगले क्लास में ऐसा नहीं बताया जाएगा कि भैया इसका ये फॉर्मूला होता है, ये होता है। आपको एक आ जाएगा कि आपने क्या कर दिया, क्लास 9th में इस चीज को पढ़ दिया है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें कह रहा है कि इसको आप एक्सपेंड कीजिए, और ये क्या है, x प्लस कितना हो गया 2y प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 का z, इसका होल स्क्वायर, ये करना है।
ये हो गया विथ साइन। हाँ, विथ साइन। जैसे अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर होता है तो इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू ए सी। दिस वन देखिए, इसमें ये सभी कैसे है प्लस में, ये सभी कैसे है प्लस है। अगर यहां माइनस होगा तो माइनस को उठा के हम लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, जो ए है, ए की वैल्यू क्या है प्लस एक्स विद साइन, तो ए की जगह में हम क्या रखने वाले हैं प्लस का एक्स, ये रखेंगे। अगेन कंपेयर करो, ठीक है, ए की जगह में एक्स, बी की जगह में क्या रखोगे प्लस का 2i, प्लस का 2i। प्लस को कहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब माइनस पड़ेगा ना तो फिर आपको उसको उठा के लेके आना पड़ेगा। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्वल टू, हाँ कितना हो गया प्लस का 4z, प्लस का 4z। बस एक्सपेंड कर दो इसको ना। हाँ, अब आप तुम इसको सीधे एक्सपेंड करके लिखो, या ये समझो कि ए की जगह में मुझे एक्स रखना है, बी की जगह में 2i रखना है, सी की जगह में 4z रखना है, एज यू विश, जैसे आप सोचो। ठीक है, जहां ए होगा वहां एक्स, जहां बी होगा 2y रखेंगे, जहां सी होगा 4z रखेंगे। 2 इंटू ए की जगह में ए की वैल्यू, बी की जगह में बी की वैल्यू, इस तरीके से बनाएंगे। या अगर आप सीधा समझ रहे हैं तो क्या करना होगा हमको, हमको करना होगा एक्स का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। अगले स्टेप में, चौथे वाले स्टेप में 2 इंटू फर्स्ट वन इंटू सेकेंड वन, ठीक है, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ऐसा करेंगे, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड, ऐसा करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की जगह में आपने रखा एक्स, एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, प्लस बी की जगह में 2y रखा, दूसरे वाले का स्क्वायर, कितना बनेगा 2y का स्क्वायर। ठीक है, तीसरे वाले का स्क्वायर 4z का स्क्वायर, 4 इंटू जेड का होल स्क्वायर, ये आ गया। नाउ 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये बना आपका x इंटू कितना 2y, प्लस अगेन 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड 2y इंटू 4z, ठीक है, 2y इंटू कितना 4 का z। आप देख भी लो ना, b की वैल्यू कितनी है 2y और c की वैल्यू कितनी है 4z ना, दिस वन, ऐसा हो गया। अगेन 2 इंटू ए कितना है x, ये हो गया आपका x, c कितना है 4z, ये हो गया आपका 4 का z। अब मल्टीप्लाई कर लो, x का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा फिर, ठीक है, प्लस 2y का स्क्वायर से, हाँ 2 का कितना हो गया 6, 4 होता है ठीक है हाँ 4 हो गया, और कितना आ गया आपका वाई स्क्वायर, कहीं था उसका ध्यान। हाँ हाँ, 4 का कितना हो जाएगा आपका 16, और कितना हो गया, हाँ जेड स्क्वायर हो गया। नाउ हाँ आगे, भूख तो लगी, नहीं नहीं ठीक है, सही चल रहा है खा क्या है। नाउ मल्टीप्लाई, अभी 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और x इंटू वाई का कितना हो जाएगा एक्स वाई आएगा, ठीक है, प्लस अगेन 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा, सॉरी मिस्टेक, 2 2 जा 4, 4 4 जा 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है, वाई जेड, ये आ गया वाई जेड, प्लस कितना 2 4 जा 8, और x इंटू वाई का कितना हो जाएगा एक्स वाई, और हर जगह साइन भी मल्टीप्लाई हुआ है, साइन भी, ठीक है, मिस्टेक होगी, एक्स एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड, हर जगह साइन भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, यहां सब प्लस में थे तो एज इट इज प्लस ही रहे, प्लस में आपको कोई भी टेंशन नहीं है, ये हमारा आंसर है। ओके, चले, हाँ चले, खुद से इसको सॉल्व करें, खुद से सॉल्व कीजिए, 2x माइनस वाई प्लस कितना जेड का होल स्क्वायर, जेड का होल स्क्वायर, बताइए। अब पहले तो ये बताइए ए की वैल्यू क्या बनेगी, अगर इस फॉर्मूले को आप देखते हैं तो ए की वैल्यू क्या रखने वाले हो 2x रखोगे, जहां ए होगा वहां 2x, ठीक है। अच्छा बी की वैल्यू नॉट वाई माइनस वाई, देखो यहां सभी फॉर्मूले में कैसे हैं प्लस में, इसलिए हमने आपसे कहा था, ठीक है, प्लस में हमको कोई टेंशन नहीं, लेकिन माइनस होगी तो टेंशन हो जाती है, इसलिए बी की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी माइनस वाई, बी इज इक्वल टू माइनस वाई, सी की वैल्यू हाँ प्लस का जेड, सी इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का जेड। चले खुद से बना के दिखाओ, फिर हम बनाते हैं, खुद से बना के दिखाइए, कैलकुलेशन आपको करना है। ओके, इसको देखिए, इसमें क्या है ए का स्क्वायर, ये बनेगा आपका फर्स्ट नंबर ए का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, बी की जगह में कितना है माइनस वाई, ऐसे ब्रैकेट में रख दीजिएगा। सी का स्क्वायर मतलब कि जेड का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये 2 है फॉर्मूले में, और ए की वैल्यू कितनी है 2x, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का y, ये आ गया। फिर से प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस वाई, और सी की वैल्यू कितनी है प्लस का z, ये आ गया। अगेन 2 इंटू ए कितना आ गया 2x, और सी कितना है, सी हो गया आपका प्लस का z, प्लस का z। ना सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4, और x का x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और y का कितना हो गया y स्क्वायर। अगेन z का स्क्वायर सिंपली z स्क्वायर बन गया फिर ये। हाँ अच्छा यहां देखो, अब नंबर में 2 2 जा 4, ये बन गया आपका 4, x इंटू वाई का एक्स वाई, ठीक है, और साइन भी प्लस इंटू माइनस का माइनस, प्लस इंटू माइनस का माइनस, फिर वही कहानी आ गई ना। हाँ यहाँ आपको फिर से 2 इंटू वाई इंटू जेड, कोई नंबर तो है नहीं इधर पे, 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो सिंपली 2y जेड, 2y जेड ये आया, और प्लस और माइनस का कितना आ गया माइनस। ना लास्ट में आओ, यहाँ प्लस है, 2 2 जा 4, ये बन गया x और z का x z, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है, सबने बना दिया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सबका हो गया है, हो गया, ठीक है। चलिए यहां आपको लिख दिया जाए नया क्वेश्चन, विच इज, इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, ये आपका माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का कितना है 2z, प्लस का हो गया 2z। सॉल्व इट। हाँ चलिए देखिए, हाँ इसमें क्या बनेगा, a की जगह में कितना है माइनस 2x, ये बनेगा आपका 2x का होल स्क्वायर, b कितना हो गया 3y इसका होल स्क्वायर, मैच कीजिएगा 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2x, और b की वैल्यू कितनी होगी 3y इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है, 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू कितना bc कितना आएगा 3y इंटू कितना 2 का z प्लस नाउ 2 इंटू कितना ए सी ना, ए कितना है 2x और सी कितना है 2 का z, ये मिल गया। सॉल्व, सही किया, ठीक है। हाँ जेड जेड कहां पर आपको, इसमें कहां कहां, ये वाला, ये ठीक है, ओके सॉल्व करें। ये देखो माइनस का स्क्वायर किया तो कितना प्लस 2 का आ गया 4, x का आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का किया तो 9, y का y स्क्वायर, प्लस में तो कोई ऐसा वही नहीं है, ठीक है। 2 का कितना आ जाएगा 4, z का z स्क्वायर। अब यहां नंबर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, और x इंटू वाई करो एक्स वाई, ठीक है, साइन का साइन के साथ में प्लस और माइनस का माइनस, ठीक है। हाँ प्लस, यहां तो सब प्लस में 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया, y इंटू जेड वाई जेड, ये आ गया। अगेन यहां माइनस में आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आ गया, x इंटू जेड जेड एक्स या एक्स जेड, इस तरीके से ये बना, ठीक है। तो आसान है, वो सब एक जैसे ही है।